जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार। प्रेम भक्ति के कारण कहे रविदास चमार। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। आज महीने का दूसरा रविवार है और आप सभी गुरु दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं। जिस मनोकामना को लेकर आप दरबार में हाजिर हुए हैं, सतगुरु परमात्मा जी आपकी हाजिरी स्वीकार करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। मालिक आपको उत्तम स्वास्थ्य बख्शे, नाम बख्शे। इसी प्रकार अपने चरणों से, चरणों की छाया में आपको लगाए रखें। अभी नितराम जी ने कुछ संकेत किया, पूरी बात ना कह सके हैं। कुछ कहने से पहले एक पंक्ति में बात को पूरा करूंगा। जैसे ही भोग की आरती होती है उसके बाद भंडारा चलता है, तो दो तीन तरह के श्रद्धालु होते हैं। एक तो होते हैं जल्दी में, वो जल्दी निकलना चाहते हैं, किसी तरीके से जल्दी से छुट्टी हो जाए और हम जल्दी घर पहुंच जाए अपने। उनको सिर्फ बंदगी करनी होती है, मत्था टेकना होता है। एक तरह के श्रद्धालु वो होते हैं जिन्हें कुछ बात करनी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो बीमार हैं, कुछ ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं। जब दो व्यक्तियों के पेट में दर्द हो रहा हो तो सबसे पहले अपना दर्द देखेगा कोई, उसे दूसरे का दर्द महसूस नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, जो आपसे आगे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं चाहे वो बीमार है, आपको वो नजर नहीं आते उस समय। मैंने महसूस किया है, आपको वो नजर नहीं आते हैं। आप ये चाहते हैं कि वो किसी तरीके से हटे, चाहे ना भी हटे, बस मैं आगे आ जाऊं। तो ऐसा मैं आपको सिर्फ संकेत के लिए कह रहा हूं, और ऐसा अभी नितराम जी ने भी कहा है। तो ये क्या है, थोड़ी सी भाव है इनके भक्त जी के, हो जाने दो पूरे, बह जाने दो भाव को। बहुत पुराने सेवादार हैं। जब आश्रम की नींव रखी गई थी तब से केवलदास जी मंडेवरी वाले डटे हुए मैदान में। अब बंदगी करने के लिए हम लोग गए, हमारे से पहले दो चार श्रद्धालु हैं और हम चाहते हैं कि हमारा नंबर पहले आए, हमें जल्दी निकलना है। तो वहां गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। यदि कोई उठ नहीं पा रहा है तो उसकी मेहनत, थोड़ी सी मदद कर दो, उसकी बाह पकड़ो, उसको उठाओ। यहां से स्टेप नीचे भी आप उतार सकते हैं उसको, परंतु ऐसा नहीं होता। मैं हर बार देखता हूं आप मदद के लिए आगे नहीं आते। कहना पड़ता है ना, सब दे मारे मर गए, सब दे मारे छोड़ा राज, जिन जिन को शब्द लगा उनके सरगे काज। तो जो सच्चाई है वो तो मुझे बतानी पड़ेगी। आप चाहे उसको स्वीकार करें या स्वीकार न करें, वो आपकी बात है। कोई बुजुर्ग हैं, वो मुश्किल से वो यहां नहीं आ पा रहा है,
तो आप में से एक दो उससे पहले तो आगे आ जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मैं पहले इसको आगे कर दूं, ये आगे इसको मौका दूं कि ये मेरे से पहले चला जाए। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी है। और ये हर बार मैं ये चीज नोट करता हूं, इसलिए आज थोड़ा सा विचार बनाया कि चलो थोड़ा बहुत साझा कर लेते हैं इस बात को। कोई कहेगा तो है नहीं, सब गुरु के स्नेह में यहाँ पर गुरु के दरबार में आते हैं, तो कोई कहने का सोचता भी नहीं, थोड़ी देर की बात है, चलो क्या कहेंगे। डिसिप्लिन की बात, अनुशासन की बात और वो सेवा की बात, ये के लक्षण प्रकट होने चाहिए। पिछली बार भी मैंने यही आपको पिछली कक्षा में जो पिछले महीने का पाठ था, हो सकता है आपको बहुतों को याद ना हो, उसमें भी यही बात बताई थी। चलिए वाणी की ओर चलते हैं। अभी भक्त जी ने एक वाणी से हाजिरी लगाई है। हीरा जन्म गवाया रे तूने मानुष जन्म गवाया, भजन बिन बावरे। एक वस्तु बहुमूल्य है, बहुमूल्य अर्थात जिसका मूल्य न चुकाया जा सके, कीमत न लगाई जा सके, वो वस्तु है समय। समय की कीमत नहीं लगाई जा सकती, समय को खरीदा नहीं जा सकता। और ये जो समय मिला है, कौन सा समय? हीरा जन्म। बहुत सारे जन्म हैं, बहुत सारी योनियां हैं, 84 चारखानी, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, 4 प्रकार से जीव की उत्पत्ति हो रही है। उनमें से एक मनुष्य भी है। और ये मनुष्य का जो चोला है, ये जीवन है, इसको संतों ने हीरा कहा है, बहुमूल्य। और इसको ऐसे ही गंवा दिया। हीरा जन्म गवाया रे तूने मानुष जन्म गवाया, अब भजन बिन बावरे। भजन के बिना, सेवा के बिना, सत्संग के बिना ऐसे ही गंवा दिया। कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया। संत की शरण में आने में तो तुझे हिचक है, शर्म महसूस होती हैं, लज्जा आती हैं, कहीं और जाने में नहीं आती लज्जा। संतों की तो कृपा बहुत होती है बंधु। कभी ना आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया। यदि संतों की शरण में बैठे होते हैं, उनकी चरण रज प्राप्त होती है ना, बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। तीर्थ जाए से एक फल, संत मिले से 4। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ यात्रा करने से मनुष्य को सिर्फ एक फल की प्राप्ति होती है, और संतों के दर्शन से, संतों के दर्शन से 4 फल प्राप्त होते हैं। सतगुरु मिले अनेक फल, और जब सतगुरु के चरणों में बंदगी करते हैं तो अनेकों फल की प्राप्ति होती है। सारी समस्याओं का समाधान होता है, सारे जितनी भी चिंताएं होती हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, सबसे मुक्ति मिलती है। इसलिए संतों की शरण में जाना आवश्यक है। कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया।
और ये जो रसना है, इस रसना का प्रयोग उस मालिक के सिमरण के लिए, उसका नाम जपने के लिए तो नहीं किया। अगर किया तो व्यर्थ की चर्चाओं में किया। बह बह मरा बैल की तरया, पड़ सोया उठ खाया। बैल आपने देखा होगा, अब की पीढ़ी तो बैल के मतलब को भी नहीं समझेगी। जो अब से 30 साल 40 साल पुराने हैं, उनको बैल के बारे में पता है ज्यादा। एक कोल्हू का बैल भी सुना होगा आपने, वो घूम रहा है बस सुबह से शाम तक। दूरी तो बहुत चल लेता है पर जाता कहीं नहीं, चलता तो बहुत है। चक्कर काट रहा है कोल्हू का बैल। चारा खाया फिर लग गया, पड़ गया, उठा फिर लग गया। यही स्थिति मनुष्य की भी हो गई है। ये समय की कीमत को नहीं समझता, सही जगह पर समय को खर्च नहीं करता। समय बहुमूल्य होता है बंधुओं। समय के बारे में आपको एक उदाहरण देता हूं। एक साधु और एक दूसरा साधु, एक तो मस्ती में अपना भजन सिमरन में लगा है, संगत को उपदेश देते हैं, संगत को मार्गदर्शन कर रहे हैं, सत्य का मार्ग सिखा रहे हैं। और एक ने बहुत घोर तप किया उसको नीचा दिखाने के लिए कि कैसे इसको मैं नीचा दिखाऊं। बहुत वर्षों की तपस्या की, बहुत कुछ सीखा। एक दिन जब संत जी बैठे हैं, अपनी संगत को समझा रहे हैं, शिष्य मंडली को कुछ बता रहे हैं, दूसरे बाबा जी आगे कहने लगे मेरी और तेरी बराबरी नहीं हो सकती, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसने कहा जी बिल्कुल, मैं आपके सामने कुछ नहीं हूं, आप ही हो जो कुछ भी हो। अच्छा, पता है मैंने बहुत बड़ी विद्या सीख ली है, मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं। जो शिष्य थे उनको भी कुतूहल पैदा हो गया, जिज्ञासा पैदा हो गई। जो पक्के मजबूत चेले होते हैं, अगर ऐसी बात आ जाए उनके मन में भी आ जाता है कुछ। अगर कोई आकर के कुछ कहने लगे कि मेरे पास तो ऐसा है, जरा सी देर में चुटकी बजा दे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, तो ये कहेंगे आज तो छुट्टी हो जाने दो सत्संग से, फिर अगले दिन इसके ही चलेंगे, क्योंकि ये तो सारी समस्या का हल चुटकी बजाते ही कर रहे हैं। होता है ऐसे। तो शिष्यों के मन में भी जिज्ञासा जागने लगी। कहने लगे जी ठीक है, दिखाओ कहां क्या कार्यक्रम सीखा आपने। नदी किनारे गए और वो बाबा जी पानी के ऊपर चलने लगे। चलते चलते नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए और फिर पानी के ऊपर चलते हुए वापस भी आ गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, आंखें फटी की फटी रह गई कि तो साक्षात चमत्कार हैं। और जो संत जी हैं वो बिल्कुल शांत है, मुस्कुरा रहे हैं उसकी तरफ देखकर और कहते बस। उसने कहा बस कह रहे हो? पानी पे चलना आसान काम है और आप कह रहे हो बस। संत जी भी नदी किनारे पहुंचे, नाव वाले को अपने पास बुलाया। नाव में बैठे मस्ती से अपना भजन सिमरन कर रहे हैं। नाव दूसरे किनारे पर पहुंची और थोड़ी देर के बाद वापस नाव आ जाती हैं। और नाव से उतरे और मुस्कुराते हुए कहने लगे अब ठीक है। और बाबा जी कहने लगे ठीक क्या है, मैंने नाव का सहारा तो नहीं लिया, मैं तो नंगे पांव गया था, नदी पार की थी, पानी पर चला था। मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है पानी पर चलने की। संत जी ने कहा भैया कितना समय लगा तुम्हें यह विद्या सीखने में? उसने कहा 20 साल लगे हैं, मैंने 20 साल खर्च किए हैं इसको सीखने में।
संत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, 20 साल में 2 पैसे की विद्या सीखी है तुमने? अरे ये काम तो मैं भी नाव में बैठ करके आया हूं और नाव वाले को 2 पैसे दिए हैं, उसने मुझे इधर से उधर ले गया, उधर से इधर ले आया, 1 पैसा जाने का और 1 पैसा आने का, और तूने 20 साल खर्च कर दिए। बड़ी मुश्किल से ये जीवन मिलता है मेरे भाई। एक एक श्वास की कीमत होती है, और एक एक श्वास की कीमत और समय की कीमत उससे पूछ करके देखो जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जो व्यक्ति ये चाहता है कि किसी तरह से मेरी छुट्टी हो जाए और मैं अपने परिवार को मिल लूं, मैं अपने घर चला जाऊं, उस समय तक मेरे प्राण नहीं निकलने चाहिए मेरे मालिक, जब तक मैं अपने बच्चों से न मिल लूं, अपने घर पर ना चला जाऊं, अपने परिवार में ना चला जाऊं। वो एक एक श्वास मांग रहा है, कैसे श्वास मिल जाए, कैसे समय मिल जाए, मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए। और उस समय को जैसे तैसे जहां तुमने खर्च कर दिया, पता नहीं कहां कहां पर खर्च कर दिया, जैसे तैसे कामों में खर्च कर दिया, उसको गप्पे लड़ाने में खर्च कर दिया, बहस में खर्च कर दिया, व्यर्थ के कामों में उस समय को खर्च कर दिया। समय की कीमत बहुत होती है। समय और शक्ति, इसको यदि ऐसे ही खर्च करोगे तो एक दिन पछतावा होगा। बह बह मरा बैल की तरिया, पड़ सोया उठ खाया, भजन बिन बावरे हीरा जन्म गवाया। यह संसार फूल सिंबल का सूवा देकर झाया, मारी चोंच रुई जब निकसी, मुंडी धुन पछताया। सिंबल के पेड़ पर जो फल आता है उसमें कुछ नहीं होता, रुई होती है बस। और सुवा अर्थात तोता, तोता देखता है उसको, बड़ा सुंदर ये पका हुआ फल लग रहा है मुझे, और इसको खाने का वो प्रयास करता है, चोंच मारता है, उसमें से कुछ नहीं मिलता। फिर गर्दन नीचे कर लेता है, थक जाता है, जब पछता रहा है कि समय भी मैंने खर्च किया, परिश्रम भी किया, बड़ा परिश्रम भी किया ना। कई कहते हैं हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि पूछो मत, और कुछ मिल नहीं रहा। मेहनत तो कर रहे हैं ना, कुछ मिल नहीं रहा। इसका अर्थ यह है कि सही दिशा में मेहनत नहीं की गई, सही दिशा में बल नहीं लगाया गया। एक व्यक्ति बड़ा ही जो है अजीब तरह का था, और उसका जो बच्चा है, लड़का है, वो भी उससे ज्यादा होशियार था इस मामले में। लड़का भी जवान है, दोनों जा रहे हैं, रास्ते से एक बहुत सुंदर मकान नजर आया उनको। बड़ी कहानियां सुन रखी थी लड़के ने। कहने लगा, पापा जी ये मकान तो बहुत सुंदर है। उसने भी कहा, हाँ बेटा बहुत सुंदर है, और हमने एक कहानी सुनी है कि रावण अपने बाप के साथ में लंका को ले आया था इधर, वो जो महल था सोने का, तो हम इसे मकान को नहीं धकेल के ले जा सकते अपने घर। उसने कहा, हाँ भाई ले जा सकते हैं, कोशिश करके देखते हैं। दोनों ने जोर लगाना शुरू किया, बहुत जोर लगा। गर्मी की मौसम में गर्मी लगने लगी, कुर्ता निकाल कर एक तरफ रख दिया पीछे की ओर, और जोर लगा रहे, धकेल रहे मकान को। इतनी देर में कोई ऐसे आ गया बंधु, जैसे मीडिया बंधु अनुज जी, वो दोनों के कपड़े उठाए और चलता। कुछ प्राप्त ऊर्जा को खर्च करें, सही जगह अपनी ऊर्जा को लगाएं। यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया, चातुर माल सवाया करगे और मूर्ख मूल गवाया। कई चोगना भी कहते हैं। ये जो संसार है ये हाट मतलब बाजार है, और यहाँ पे कौन सा सौदा है? सब जग सौदा लाया। वो सौदा है श्वास का। सब यहाँ पर श्वास ही तो लेकर के आए हैं, तभी तक तो रहते हैं जब तक श्वास हैं, और जब श्वास नहीं है फिर रह लेते हैं यहाँ। कोई रहने भी नहीं देता। फिर जितना भी प्रिय हो कोई,
जब श्वास नहीं रहते फिर नहलाने धुलाने में लग जाते हैं। फिर तो कहते देर हो रही है भैया, बस सब तो जल्दी करो, जल्दी निपटाओ काम को। जो सौदा है वो सौदा है श्वास का। श्वास का सौदा लेकर के यहां पर आए हैं और उसको या तो कई गुना बढ़ा लो, सही जगह पर लगा करके सेवा सिमरन सत्संग। यदि सेवा सिमरन सत्संग में लगाएंगे तो वो कई गुना बढ़ जाएगा, और यदि इससे अतिरिक्त खर्च करेंगे, चातुर माल सवाया करके मूर्ख मूल गंवाया, फिर वो जो मूल है जिस जो आप लेकर के आए हैं वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। यह संसार माया का लोभी मन का महल चिनाया। मन ही तो चिंता है महल। बड़े बड़े महलों को जो चिंता है वो मन चिंता है। मन ही बनाता है ख्याली पुलाव, मन ही उधेड़ बुन में लगा रहता है। यह संसार माया का लोभी मन का महल चिनाया। लगा हुआ है बस रात और दिन। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया। परंतु मन को स्थिर किए बिना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। संतों की वाणी है ये। इसलिए मन को स्थिर करे, टिकाए, ठहराए। कहां पर ठहराए? गुरु चरणों में उसको ठहराना होगा, गुरु दरबार में उसको स्थिर करना होगा। और जब गुरु दरबार में उसको गुरु चरणों में ठहराएंगे, स्थिर करेंगे, तब जाकर के कुछ प्राप्ति होगी। आप यदि सुन रहे हैं ना तो अपनी हाजिरी भी लगा देंगे, एक बार जयकारा बुलंद करेंगे, जय घोष करेंगे गुरु दरबार में। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। 22 वर्ष पहली बात है, जब सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में एक आश्रम है, मुजफ्फरनगर में नया गांव मंगेड़ा, वहां पर संगत को उपदेश कर रहे थे। उस समय गुरुजी एक वाणी की व्याख्या कर रहे थे, समझा रहे थे संगत को। टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। मन को आधार की आवश्यकता है। हवा में महल चिनाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। आधार तो चाहिए ना। जैसे ये माइक है, इसका भी स्टैंड है, आधार है। ये भवन है, इसका भी एक आधार है। कोई भी आप वस्तु लें, आधार की आवश्यकता होती है। आधार के बाद फिर आगे बढ़ा जाता है। ठीक ऐसे ही आध्यात्म के क्षेत्र में भी आधार की आवश्यकता होती है। टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। सतगुरु का शब्द सबसे बड़ा आधार होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि गुरु से नाम दीक्षा लें, और जो वो बताएं, जिस विधि से, जिस तरीके से बताए, उस तरीके से आप सिमरन करें, सेवा करें, तो मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा। नहीं तो ये महल चिन्ने में लगा रहेगा, कुछ ना कुछ बनाता रहेगा, कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में रहेगा। कभी तो ये इसकी एक समस्या है ना, 4 तरह का होता है ये मन। कौन कौन सा? एक तो होता है उपस्थित,
एक होता है अनुपस्थित, एक होता है शांत और एक होता है एकाग्र। उपस्थित और अनुपस्थित क्या? अभी मैंने वो 22 वर्ष पहली बात आपको सुनाई ना, शुरुआत की थी उससे। कार्यक्रम पूरा हुआ और गुरुजी अगले गांव के लिए, अगले कार्यक्रम के लिए निकल रहे हैं। मेरी इच्छा थी मैं साथ जाऊं। कहने लगे यहां पर ठहर जा आश्रम पर, और फिर अगले कार्यक्रम में तुझे लेकर चलूंगा साथ में। एक महात्मा की इच्छा थी वहां ठहरने की आश्रम पर, कि मैं थक गया हूं और मुझे यहां ठहरना है। उसको गुरुजी ने कहा मेरे साथ बैठ जाओ। सारी रात सत्संग कार्यक्रम रहा और मुझे नींद ना आई। आश्रम पर मैं विचार करता रहा, सत्संग के विषय में, गुरुजी के विषय में विचार चल रहा है। 2 दिन के बाद गुरुजी से भेंट हुई, दर्शन हुए गुरुजी के, और गुरुजी ने कहा मुझे भी परेशान कर दिया तुमने, ना अपने आप सोया ना मुझे सोने दिया। मैंने माथा टेक्का, बंदगी की। बंदगी करने के पश्चात कहा गुरुजी क्या? मैं समझ नहीं पाया कुछ। कहने लगे सारी रात तो सत्संग में ही था। दूसरे को कहने लगे इसे नींद आ रही थी, ये सोच रहा था आराम करना है, या ये सारी रात आश्रम पर पड़ा रहा वहां। उसके मन में चल रहा था कि मुझे आश्रम पर रुकना है, आराम करना है, मैं थक गया हूं। तो गुरुजी कहते हैं कि ये आराम कर रहा था, पूरी रात हो गई। उसने कहा ना गुरुजी मैं तो आपके पास ही बैठा था, चारपाई के पास ही था। गुरुजी कहते नहीं, तू आराम कर रहा था, आश्रम में लेट रहा था तू। हमारा मन जिसकी बात करते सूरत निरत, सूरत कहां लगी है, ये मन कहां लगी है, इच्छा कहां है आपकी, उसी के आधार पर निर्णय करते हैं फिर माला। तो मन को उपस्थित रखना होगा, एक जगह स्थिर करना होगा, उसको आधार पर स्थिर करना होगा। जो गुरु ने शब्द बताया है उससे जरा भी इधर और उधर ना जाने दें। यदि मन इधर और उधर जाता है उस शब्द से तो दिक्कत आती है। उसको स्थिर कर लें बिल्कुल। शांत भी तभी होगा, बिना स्थिर किए शांत तो नहीं होगा ना। बाल्टी में पानी भरो आप और उसको हिला दो एक बार, और पानी हिलता रहेगा। जब तक आप उसको आधार पर नहीं रखेंगे, फर्श पर, जमीन पर नहीं रखेंगे, स्थिर नहीं करेंगे, पहले उसको स्थिर करना होगा, आधार पर रखना होगा। उसके बाद वो बाल्टी स्थिर होगी, पानी स्थिर होगा, फिर धीरे धीरे शांत होने लगेगा, शांत हो जाएगा। ठीक ऐसे ही मन की भी स्थिति है। तो इसलिए गुरु महाराज के चरणों में पहले तो मन को स्थिर करें। टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार, लगी चिनाई बुना उधेड़ी, कभी अंदर कभी बाहर। यह संसार माया का लोभी मन का महल चिनाया। महल चिन रहा है ना, लगी चिनाई। चिनाई क्या? विचारों की चिनाई है ये। कभी मन में कुछ विचार आ रहा है, कभी कुछ विचार आ रहा है, इसमें ही उलझा पड़ा है। यही उलझने हैं और क्या है। इसलिए इन सारी उलझनों को शांत कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए गुरु दरबार में, टिका लीजिए मन को। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज संकल्प लीजिए, बिल्कुल स्थिर होना है, बस मन को टिकाना है। दिक्कत, परेशानी, समस्याएं कुछ भी हो, कभी भी डगमगाना नहीं है,
नाम पे डटे रहना है, स्थिर रहना है बिल्कुल। ये संकल्प लीजिए आज। तो महाराज अपने आप कृपा करेंगे सब कुछ। वो बैठे हैं अपने आप देख रहे हैं कि हाँ क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं इनकी। बाहर से भले ही छिपाने लगो आप भावों को, वो तो अंदर के भाव को जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए बस शांत होकर के पूरा समर्पण कर दीजिए गुरु महाराज को, मालिक को। अपने आप देखेंगे वो आप सबके मनोरथ सिद्ध हो। भाई ध्यान दे, जो बातें सतगुरु श्रमणदास जी महाराज ने हमें समझाई है, संतो गुरुओं ने, गुरु रविदास जी ने समझाई है, आदेश दिया है हमें सेवा, सिमरन और सत्संग का। उन चीजों को, उन बातों को अमल में लाना है। महीने की संगत लगती है यहाँ पर, महीने में आपने हाजिर होना है दरबार में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जो नजदीक वाले वो भी लेट आते हैं ना, इस आदत को सुधार लो, आदत को सुधारो इसको। दूसरे स्टेट वाले जो हैं वो बेचारे एक रात पहले आ जाते हैं, उनको देखो कि उनके 2 दिन खर्च होते हैं, कई बार 3 दिन भी लग जाते हैं। और आप लोग जो नजदीकी हैं, जो यहीं से यमुनानगर से और फरकपुर के आसपास के ही 5-10 किलोमीटर वाले हैं ना, वो ये सोचते हैं हम आरती के आसपास ही चलेंगे। ये आदत बहुत खराब है, इसको सुधार लो भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि अब बदलाव होगा। सत्संग आवश्यक है, अपनी हाजिरी लगाएं। दूसरा, सेवा आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तन से, मन से, धन से, अन्न से सेवा करें। प्रयास करें कि आप कुछ करें। सेवा ही तो सिखाई जा रही है गुरु दरबार में। ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। तन से भी सेवा करें, थोड़ा बहुत कोशिश कर लीजिए। 2-4 लोग, 2-4 भक्त इस महीने आ जाए सुबह के समय तैयारी करने के लिए। अगले महीने 2-4 और नए आ जाएं। आपका नंबर कब आएगा? फिर 1 साल के बाद आएगा। पर गलत हो जाएगा अगर कुछ बता दिया जाए काम, तो मामला गड़बड़ रहेगा फिर। यही है ना, स्कूल में आपने देखा होगा नंबर बांधे जाते थे। आज इनका नंबर है, कल इनका नंबर है, ऐसे ठीक रहता है। हमें अपने आप ही तो करना है सब कुछ, दूसरा कौन आएगा और करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा महत्व देंगे, समझेंगे और इसके लक्षण बाहर प्रकट होंगे जो आज दवाई दी है। सत्संग, सेवा और सिमरन। महाराज कृपा करे सभी के सेहत, स्वास्थ्य, परिवार, रोजगार के ऊपर सतगुरु मालिक की कृपा, दया, मेहर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ रजा चाहता हूं जी। और अगले महीने का जो कार्यक्रम जनवरी में होगा, जनवरी महीने का जो भंडारा है, गुरु घर के सेवादार जो हमारे हमीदे वाले भगत जी हैं, ये माता अंगूरी जी हैं, देखो इनकी तरफ से रहेगा अगले महीने का भंडारा। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज कृपा करे सेहत, स्वास्थ्य, परिवार के ऊपर। ठीक है जी, इनकी ओर से